तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? क्लास 10 का जो है 1.1 है ना। इसमें क्या हम सीखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये विधि है ना। इस विधि से हम क्या सीख लेंगे? HCF। तो HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, और शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? मशा बोलेंगे। क्वेश्चन आपका पहला नंबर में क्या लिखा हुआ है? 135 और 225। ठीक है। तो इस विधि से जब आपको करना है तो ध्यान रखिए, इसको साधारण भाषा में भाग विधि भी कहते हैं। यानी कि जिस तरह से हम भागा बनाते हैं उसी तरह से इसकी क्या होगी? शुरुआत होगी इस क्वेश्चन की। ठीक है। और फिर बाद में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको करते कैसे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि जो बड़ा नंबर है ना वो अंदर रहेगा। ठीक है। और छोटा नंबर कहाँ रहेगा? बाहर। क्लियर है। अब इसका इसमें डिवाइड करना है, भागा देना है ना। क्योंकि यूक्लिड विभाजन को भाग विधि बोलते हैं, इसलिए इसकी शुरुआत कैसी होगी? भागा देने जैसी होगी। ठीक है। तो चलिए अब इसमें भागा आप दे। तो 135 का पहाड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा भागा देने के लिए, और 135 का पहाड़ा आपको यदि नहीं आता है तो क्या करेंगे? गुणा कर करके पहाड़ा करेंगे। ठीक है। तो 135 में यदि हम 2 का गुणा करते हैं, है ना, ये 135 है, इसमें यदि हम 2 का गुणा करते हैं तो 5 दूना 10, हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, और 2 1 कम 2, 270, यानी कि ज्यादा आ गया। तो जैसे ही ज्यादा आए आप एक पीछे आ जाएंगे। तो 2 बार में 270 आ गया, तो अब हम कितने बार में लगाएंगे? एक बार में लगाएंगे। तो एक बार में जब लगाएंगे तो 135 ही लिखेंगे। 135 एक कम 135। अब भागा में क्या करते हैं? घटाते हैं। तो घटा देंगे इसको। अब घटाइएगा तो देखिए क्या आया? 0 आया। यहाँ 2 से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ से ले लेंगे आप कर्जा, तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना? 9 बचेगा। और ये 1 बचा कर्जा दिया, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं बचेगा। अब समझने वाली बात है, ये एक स्टेप हुआ। ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? अब यहाँ तो कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ जब कोई नंबर नहीं है तो यहीं पास आपको रुकना है, और अगला स्टेप क्या लगाना है? इसको यहाँ लेके आना है। कहाँ लेके आएंगे? इसको यहाँ लेके आएंगे। तो 135 यहाँ आ जाएगा, और फिर जो काम कर रहे थे आप वही फिर से वापस करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, 90 का इसमें भागा आपको लगाना है। 90 के पहाड़ा में 135 लाना है। तो 90 का जैसे ही 2 में गुणा करेंगे, है ना, ये तो 0 होगा। 9 दूना 18, 180 ज्यादा हो जा रहा है। तो फिर से कितने बार लगाएंगे आप? एक बार ही लगाएंगे। ठीक है। एक बार जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 90 ही लिखेंगे। ठीक है। 5 में से 0 जाएगा 5, 13 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ठीक है। फिर एक स्टेप आपका पूरा हो गया। अब क्या करना है? एक स्टेप और आगे जाइए। तरीका वही, ये जो है अब ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ जब आ जाएगा, ठीक है, तो फिर वही काम करना है जो शुरू में किए थे। ठीक है। अब 45 का इसमें भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 45 दूना 90 होता है। यदि आपको दिक्कत हो रहा हो तो फिर से आप गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है। 5 दूना 10 की 0, हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9। तो इस तरह से आपका जो है ये कट हो गया। अब आगे ये नहीं बढ़ेगा। लास्ट में जब 0 आ गया तो ये आगे अब नहीं जाएगा। तो आपका आंसर कौन होगा? 2 नहीं, आंसर होगा आपका ये आंसर कब होता? जब भागा करते हैं तब इधर का आंसर होता है। ये हम कर रहे हैं महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF। ठीक है। तो यहाँ पास आंसर कौन होगा? 45 होगा। तो आप लिख सकते हैं कि 135 तथा 225 का HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45। ठीक है।
तो ये कौन सा विधि हम सीख रहे हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। जब भी आप कोई चीज सीखते हो तो इसमें आपको हमेशा ध्यान देना है कि क्या सीख रहे हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ सीखते रहते हैं और हमको पता ही नहीं रहता है कि क्या सीख रहे हैं। बस ये ध्यान में रहता है कि हाँ ऐसे ऐसे बना, लेकिन ये ध्यान में नहीं रहता है कि हम कौन सा विधि सीख रहे हैं। और धीरे धीरे आपके पास बहुत सारी विधियां आ जाएंगी तो कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए जो भी विधि करे उसको ध्यान से करें। ठीक है, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम दूसरा नंबर बताएंगे। अब देखिए दूसरा नंबर में आपका क्वेश्चन क्या है, ये है। ठीक है, तो यदि आप मैथ में थोड़ा अपने आप को वीक समझ रहे हो, यदि आप कम मैथ जानते हो, गणित कम जानते हो, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बड़े क्वेश्चन को बाद में करना है। ये आपको बड़ा दिख रहा है तो इसमें मत फंसे, छोटा वाला कर लीजिए। तो पहले नंबर के बाद कौन सा करेंगे हम? तीसरा नंबर करेंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ और आपका बढ़ेगा, उसके बाद इसको करेंगे। और इतने पे रुकना नहीं है। 3 ठो क्वेश्चन यहाँ है आपका प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है। उस 3 क्वेश्चन के जैसा आपको 5-5 क्वेश्चन और हम देंगे, हर क्वेश्चन के जैसा 5-5 क्वेश्चन। तो इससे क्या हो जाएगी, ये तीनों क्वेश्चन की क्या हो जाएगी, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। याद रखिए, मैथ कभी याद नहीं किया जाता, उसको समझा जाता है। और समझने का यही तरीका है कि 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम समझाए तो आप उसी के जैसा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। रोक दो। हाँ, तो हम 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो क्या बताए थे आपको, सबसे पहले छोटे वाले को बाहर करना है और बड़े वाले को अंदर करना है। तो इसको इधर कर लेते हैं हम। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो तरीका वही है, भाग विधि से आप कर रहे हो। तो क्या करना है, 255 का पहाड़ा जो है आपको इतनी बार पढ़ना है कि क्या आ जाए, 867 आ जाए। अब आपको पहाड़ा आता नहीं है तो क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो 255 है, यहाँ 800 लाना है, तो थोड़ा अंदाजा लगाएंगे आप, तो लगभग 4 बार में शायद आ सकता है। तो चेक करके देखेंगे। तो चेक करके जब देखेंगे तो 5 चौको 20 की 0 हासिल 2, 5 चौको 20 और 2 22 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10। अब देखिए चेक किए तो ज्यादा हो गया, तो क्या करना है, पीछे चले जाना है। तो पीछे जब आप आएंगे तो 3 से लगाएंगे। तो 3 से जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दिए 15 की 5 हासिल 1, 5 दिए 15 1 16 की 6 हासिल 1, और 3 दूना 6 और 1 7। ये सही है, 7 6 5। ठीक है, कितने बार में आया, 3 बार में आया। अब क्या है, घटाना है इसको। तो 7 में से 5 गया 2, यहाँ 0, यहाँ 1। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है, इसको यहाँ लेके आना है। तो जब यहाँ लेके आएंगे तो फिर कुछ और दूसरा थोड़ी ना करना है, फिर से इसका भागा लगाना है। तो 102 है तो 2 बार में जाएगा। 102 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। अब माइनस करिए आप, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा और 1 कट हो गया। फिर क्या करना है, फिर से इसको यहाँ लेके आना है। तो 102 को यहाँ रखेंगे। ठीक है, फिर भागा लगाएंगे तो 51 दूना 102 आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि आपको डायरेक्ट नहीं करने आता है तो आप इधर मल्टीप्लाई करके गुणा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका 102 आ गया। अब ये कहानी खत्म हो गई। किसके वजह से 0 आया, तो 51 की वजह से 0 आया। तो 51 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो इसका महत्तम समापवर्तक आपका क्या हो गया, 51 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। तो अब आ गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन को करेंगे आप। तो यहाँ देखिए, बड़ा वाला अंदर है, छोटा वाला बाहर है। तो सबसे पहला यहाँ आपको ये सीखना है कि किसी भी क्वेश्चन को देख करके, ये बड़ा दिख रहा है तो इसको देख करके डरना नहीं है ना। आप स्टेप को ध्यान में रखिए।
क्या बताए थे हम कि इसका इसमें डिवाइड करना होता है, भागा देना होता है। और भागा आपको पहले से भी पता है कि कैसे होता है। यदि आपको भागा नहीं पता है, भागा में आप कमजोर हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहां आपको भागा के 3 ठो वीडियो मिलेंगे, उसको अच्छे से कर लीजिए तो आपको इसमें क्या हो जाएगा, मदद मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि यूक्लिड विभाजन विधि में आपको दिक्कत हो रही है, समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, तो आपको क्या करना है, पहले अच्छे से भागा सीखना है। बड़े बड़े भागा करना जब आपको आ जाएगा तो ये आसान आपका हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 196 है, 196 से इसमें भागा लगाना है, तो एक ही बार में तो पूरे में लगाया नहीं पाएंगे, है ना, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में लगाए थे, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो बारी बारी से करेंगे। तो यहाँ 3 नंबर दिख रहा है तो हम यहाँ 3 ठो नंबर ले लेते हैं। भागा जब करते हैं तो शुरू में आप 3 नंबर 4 नंबर जितना नंबर चाहें, जरूरत हो उतना ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद में एक एक नंबर लिया जाता है। जैसे इसको करने के बाद हम 1 नंबर ही सिर्फ ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 196 में यदि हम 2 का गुणा करके देखते हैं, हमको ये लाना है ना 382, है ना, पूरा तो हम एक साथ करेंगे नहीं, तो 2 का गुणा करते हैं तो 6 दूना 8 हो जाएगा, हाँ सॉरी 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो जाएगा, हासिल 1, 9 दूना 18 1, 19, हासिल 1, 2 और 1 3। देखिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो एडजस्ट कर लोगे क्या? नहीं। मैथ का यही तरीका है, आप एक जीरो माइनस चिन्ह देखे हो ना, कुछ भी एक बिंदी तक उसमें एडजस्ट नहीं कर सकते। मैथ का यही तरीका है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, पीछे आ जाना है। ज्यादा होता है तो क्या कर लेते हैं, पीछे आ जाते हैं, यानी कि एक बार में। तो एक बार में जब करेंगे तो 196 होगा, माइनस जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, और ये इसको कर्जा दिया तो यहाँ हो गया 7, ठीक है 7, यानी फिर कर्जा लेंगे तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 8, है ना। और ये आपका क्या बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको यहां करें, नहीं, यहां ध्यान ये देना है कि अभी ये नंबर खत्म नहीं हुआ है, तो इसको यदि आप यहां कर दोगे तो ये गलत माना जाएगा। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, इधर नंबर बचता ही नहीं था तो हम नीचे नहीं लाते थे। अभी यहाँ नंबर बचा हुआ है, अभी भागा ही कहाँ खत्म हुआ है, अभी एक स्टेप पूरा नहीं हुआ है आपका, क्योंकि ये बचा हुआ है, तो आपको एक ठो नंबर यहाँ लिखना होगा। अब देखिए 196 में ऐसे नंबर का गुणा करिए कि आपका इतना आ जाए, तो काफी ज्यादा दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप लगभग जैसे 196 है तो इसका 10 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1960 आएगा, एक जीरो बढ़ जाता है 10 का गुणा करते हैं तो 10 बार में जब 1960 आ रहा है ना, और हमको लाना है 1862, तो लगभग 9 बार में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 9 छक 54, 9 छक क्या होगा 54, हासिल 5, है 9 9 81 और 5 क्या हो जाएगा 86, हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17, यानी कि सही आ रहा है ना। तो 1 7 6 4 आप लिख दीजिए। कितने बार में आया, 9 बार। अब फिर घटाना है आपको, 12 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 हो गया, कर्जा लेंगे, 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा, और ये 7 बचा ना, 7 में से गया 1 में से गया। अब ऊपर से क्या आएगा, जब तक यहाँ पूरा खत्म नहीं हो जाएगा आप इसको यहाँ नहीं ला सकते, ये इस क्वेश्चन में ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए 980 आ गया। अब 196 में किसका गुणा कर दे कि 980 आ जाए, तो लगभग 5 का, शायद 5 का करके आ जाए, अंदाजा लगाए हम 5। अब चेक करते हैं, 6 पंचे 30, हासिल 3, 9 पचे 45 और 3 कितना हो जाएगा 48, हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, बिल्कुल आ गया, है ना। कितने बार में आया, 5 बार में आया। अब कहेंगे कि अब तो ये खत्म हो गया तो इसको लाएं कैसे भाई, यहाँ तो मत लाओ ना, आ गया यही आंसर। किसके वजह से 0 आया, इसी की वजह से 0 आया ना। तो मैंने क्या बताया था कि जिसके वजह से 0 आ जाए
वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 196। ठीक है। अब देखिए इधर कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा? होमवर्क हो जाएगा। तो देखिए आपके पास पर्याप्त होमवर्क मिल गए हैं, समझ पा रहे हैं? ये कुछ जो होमवर्क है आपको 4 नंबर तक, ये पहले नंबर क्वेश्चन के जैसा बनेगा, है ना? और फिर यहां से देखिए इतना जो क्वेश्चन है ये तीसरे नंबर क्वेश्चन के जैसा बनेगा। और ये जो अभी अभी हम बताएं इसके जैसा ये 4 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यदि आप ये सारा कर लोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है आपसे, ये हम किए ना, तो ये जब कोई देखेगा अचानक से तो लगेगा कि अरे ये तो भागा है, तो पता कैसे चलेगा कि ये लघुत्तम महत्तम है? आंसर देख के पता चलेगा। यदि भागा होता तो आंसर क्या आता? ये आता। आ रही है बात समझ में? और महत्तम जब इसको कर रहे हैं तो आंसर कौन आएगा? ये आएगा। यही फर्क है आपका। ठीक है, तो यदि कोई ये नंबर दे दे इस तरह से और कहे कि भागा बनाओ, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि भागा के बारे में आप जान ही रहे हो कि इधर का आंसर होता है। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में से जो भी आपको नहीं बनेगा तो फिर आप बताइएगा, हम फिर कल आपको बताएंगे।